तो नमस्कार। आज फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक को लेकर। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि नवग्रहों में से एक ग्रह बुध है, जिसको इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। हम लाल किताबी हैं। बुध को हम दुर्गा जी के रूप में मानते हैं। यानी कि जब किसी के जन्म कुंडली में बुध मंदे हालात का नीच का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को हम दुर्गा उपासना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीस का पाठ, इस तरीके से और छोटी छोटी कन्याओं के पूजन के लिए भी बोलते हैं। क्योंकि हमारी लाल किताब के अनुसार बुध की देवी दुर्गा है। यानी कि बुध से संबंधित जब हालात खराब हो तो जातक को दुर्गा जी के शरण में जाना चाहिए। इस बात को सुनिए। अब मैं आज के टॉपिक को शुरू करता हूं। दोस्तों, बुध हमारे जीवन में वैसे तो 9 के 9 ग्रह ही बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक एक ग्रह बहुत हमारे जीवन के क्षेत्र में बहुत बड़ा विस्तार रखता है, ऐसे समझिए। अब दोस्तों, बुध से संबंधित आज बात करेंगे। बुध हमारे जीवन में पूरे शरीर में जो हमारा ढांचा है, इसके अंदर नसें और नाड़ियां हैं। और आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि हमारी खोपड़ी में, हमारे सिर के अंदर जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, ये कंप्लीट नसों नाड़ियों का एक मतलब पोटली है, ऐसे समझ लीजिए। एक गैंग है। टोटल खोपड़ी में सारी नसें नाड़ियां घूम फिर के एक दूसरे से चलती हैं। वो हमारा मस्तिष्क, ऐसे समझिए, हमारा दिमाग उसको अच्छा या बुरा करती है। कुछ लोग आपने देखा हो, अपने डिसीजन अच्छे लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, उनका बुध अच्छा होता है, उनका दिमाग अच्छा काम करता है, ऐसे समझिए। इसके अलावा हमारे पूरे शरीर की नसें जिनमें खून बहता है, इनमें जीवन मिलता है। हमारा दिमाग कंप्लीट बुध से संबंधित, क्योंकि नसों नाड़ियों का जाला है। अब सर, हमारे रिश्तेदार हमारे जीवन में बुआ, बहन, बेटी बुध से संबंधित, बुध ग्रह से संबंधित जीवित रिश्तेदार होते हैं, ऐसे समझिए। इसके अलावा जो हम व्यापार करते हैं, जो हम ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, कमोडिटी, ये सब भी बुध से संबंधित है। इसके अलावा जितना भी व्यापार होता है वो सब बुध से संबंधित है। यानी कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा अधिकार बुध ग्रह को मिला हुआ है। इसे इस प्रकार आसानी से समझा जा सकता है। तो दोस्तों, आज बुध और कर्ज। जीवन में कम उम्र से हमारे बच्चे, कई बार 17 साल, ये भी बता दूं, बुध की एक उम्र होती है कम उम्र में 17 साल, उसके बाद 34 और 35 साल। जब बुध मंदा होगा तो बच्चा कम उम्र से, यानी कि 17 साल की उम्र से गलत सोहबत, गलत मित्र मंडली, गलत दोस्तों के साथ चला जाएगा और जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, कमोडिटी और ये सब करने के लिए कर्जा भी लेगा। बुध मंदा होगा तो व्यक्ति कर्जा लेगा, फाइनेंस कराएगा बैंक से, चाहे प्राइवेट फाइनेंसर से, चाहे 1% पे ले, उसे जरूरत पड़ेगी तो 10% पे भी लेगा, क्योंकि बुध मजबूर कर देगा। इस बात को समझिए। अब दोस्तों, होता क्या है, बुध मंदा कहां होता है? जब ये बुरे हालात बनते हैं। ये देखिए, कुंडली के विषय में आप ज्यादातर जानते होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 घर होते हैं। बुध मंदा कहां कहां होता है? बुध खाना नंबर 3 में, ये मंदे हालात का बुध है। ऐसे व्यक्ति को अपनी 17 साल, उसके बाद 34 और 35 साल में दिक्कत आएगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये बुध ज्यादा बड़ी बुराई और भी बड़ी दे सकता है। ये बुराई तो देगा ही देगा, लेकिन जब यहां पर कोई ग्रह बैठा और यहां पर तीसरे घर का बुध एक्टिव हो जाएगा, जब खाना नंबर 9 या 11 में कोई ग्रह होगा तो ये ज्यादा एक्टिव होगा, बुराई बढ़ जाएगी। और ये बुराई बढ़ के व्यक्ति के 48 साल यानी 48 कंप्लीट होने तक ये बुराई बड़े स्तर पे बनी रहेगी, जब बुध यहां हो और ये घर भरे हुए हो, यानी यहां भी कोई ग्रह बैठा हो, या यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए या दोनों में बैठ जाए। इस प्रकार से समझिए, ये इस घर से संबंधित बुध की बुराई होगी इस संबंध में। इसके अलावा दोस्तों, बुध जन्म कुंडली के खाना नंबर 8 में बैठा हो, इसे समझिए। ये खाना नंबर 8, खाना नंबर 8 को हम लोग लाल किताबी लोग शमशान भी बोलते हैं। इस तरीके से समझिए, बुध खाना नंबर 8 में तब भी इस तरीके की बुराई होगी। बुध खाना नंबर 9 में, ये 9 है। बुध खाना नंबर 12 में, इस प्रकार से बुध 3, बुध 8, बुध 9 और बुध 12 में करता। इसके अलावा बुध
और केतु, मान लीजिए बुध और केतु खाना नंबर 10 में या फिर 7 में या फिर 1 में, मतलब कहीं भी इस तरीके से बुध और केतु एक साथ बैठ गए हैं। अब दोस्तों होता क्या है, हमारे सूत्रों के अनुसार ब्याज है जो वो केतु है, ऐसे समझ, ब्याज है वो केतु है। अब बुध जब केतु के साथ होगा तो बड़ा नुकसान हमेशा केतु का होगा, केतु का नुकसान होगा। तो जो ब्याज, केतु अच्छा होता तो हम पैसा देते किसी को, उसमें हमें शुक्र की भी जरूरत पड़ेगी। शुक्र जब तक अच्छा नहीं होगा, अच्छा फाइनेंसर कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। तो बुध जब मंदा होगा, बुराई पे होगा, बुध माफ करना, और वो केतु के साथ हो, तो बुध हमेशा केतु का नुकसान ही करता है। यानी कि बुध केतु एक साथ होते समय बड़ा नुकसान हमेशा केतु का होता है, बुध का कभी कभी होता है छोटा, वो नियम है अलग से। तो केतु क्या है, ब्याज। तो ऐसे व्यक्ति को ब्याज भरना पड़ता है, यानी कि कर्जा लेगा तो ब्याज देगा, और ये बुराई बढ़ती है तो ब्याज पे भी ब्याज, यानी स्याज बोला जाता है जो महाजन भाषा में, जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं। तो ये कंडीशन बुध की और बुध केतु की, क्योंकि मैं इस समय सिर्फ बुध से संबंधित ही बातें कर रहा हूं इस वजह से। तो दोस्तों जब बुध मंदा होगा तो ऐसे व्यक्ति को आकर्षण कम उम्र से, मैंने पहले बोला बच्चा कम उम्र में बुरी सोहबत में जाएगा अपने स्कूल कॉलेज टाइम से, यार दोस्तों के साथ उनको गलत काम करते हुए देखेगा। अब बुध मंदा है, बुध हमारी खोपड़ी, हमारा सिर, हमारा दिमाग, गलत डिसीजन लेगा। वो कम मेहनत में ज्यादा कमाने की कोशिश करेगा, 3 रुपए के 13 रुपए बनाने की कोशिश करेगा। अब मेहनत करके तो 3 के 13 कहीं होते नॉर्मल सी। फिर वो कमोडिटी, शेयर मार्केट, है ना, मैच, सट्टा, इस तरीके के माहौल में जाएगा। थोड़ा बहुत पैसा उस पर होगा, बाकी वो कर्जा लेगा दोस्तों से। दोस्त जब उसे देना बंद कर देंगे फिर वो फाइनेंशियरों को देखेगा, कर्जा देगा, फिर वो ब्याज देगा, ऐसे। और दूसरी बड़ी बात, जब इस हालात का बोध हो और ऐसा व्यक्ति व्यापार करे, तो मैंने पहले बोला व्यापार में वो व्यक्ति कामयाब ना होगा, उसे कामकाज सेट करने के लिए बार बार बैंकों से फाइनेंस लेना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा, और बैंक की किस्त सही समय पे नहीं चुका पाएगा और उस पर पेनल्टी भुगतेगा। अगर उस पर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड को भी वो इसी तरीके से इस्तेमाल करेगा और फिर सोचेगा कि मैं 40 दिन 50 दिन जो क्रेडिट कार्ड का समय मिलता है वो समय पार निकल जाएगा, फिर उस पर उसको इंटरेस्ट के साथ साथ पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो बुध जब इन हालात का हो तो सबसे बड़ी समझने वाली बात क्या है, इसकी रेमेडी लीजिए किसी अच्छे लाभी से। मैं भी रेमेडी देता हूं, मेरा कार्यालय गुड़गांव में है, जो नजदीक है मेरे आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते हैं मैं ऑनलाइन भी उन लोगों को रेमेडी देता हूं, अपनी फीस लेता हूं, क्योंकि यही मेरा कारोबार है, इस तरीके से। अब दोस्तों दूसरी बड़ी बात, 34 और 35 साल में ऐसे व्यक्ति के अंदर आकर्षण पैदा होता है और पीछे 17 साल की उम्र में 3 रुपए के 13 रुपए बनाने के चक्कर में और ऐसा व्यक्ति मारा जाता है। वो फाइनेंस लेगा, फाइनेंसर उसके गली मोहल्ले में ढूंढते ढूंढेंगे, उसके ऑफिस में, उसकी दुकान पे। ये हालात बनेंगे ऐसे हालात में, ऐसे समय में, और वो भागा भागा दौड़ता फिरेगा, अकेले बैठ के रोने का मन करेगा, इस तरीके से समझिए। और ऐसे व्यक्ति को कोई 2-4 और बातें जो है बुराई को समझिएगा, सैयद पीर फकीर की दरगाहों पे माथा रगड़ने की आदत हो जाएगी, वो और ज्यादा बुराई इसके लिए लेके आएगी। इस बात को भी समझ लीजिए, ये थोड़ा सा रिलैक्स और शांति के लिए ऐसी जगह पे जाएगा। ऐसे समय में इसके गले में साधु महात्मा या बड़े जो माला पहना देंगे, वो और बड़ी बुराई हो जाएगी, गौर मंत्रों की माला, रुद्राक्ष की माला, और वो इन चीजों से कंटिन्यू बुराई की तरफ जाएगा। और बुराई जाते जाते टेंशन और डिप्रेशन, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, शराब या दूसरे ड्रग्स, नशे पत्ते की तरफ आकर्षित हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और दोस्तों क्योंकि बुध मंदा है और बुध हमारे शरीर की नसें नाड़ियां भी है, तो नशे पत्ती से नसें नाड़ियां खराब होना शुरू हो जाएगी, बीपी उसका हाई हो जाएगा। इस प्रकार से बुध कर्जा भी करवाता है, इज्जत खराब करवाता है, ब्याज पे स्याज और पेनल्टी दिलवाता है, बैंकों में नाम खराब करवाता है, और सिविल वगैरह जो आजकल चलते हैं, गवर्नमेंट ने नया सिस्टम किया है आरबीआई, वो सिविल खराब हो जाएगी, आगे चल के उसे लोन नहीं मिलेगा, फाइनेंस नहीं मिलेगा, फाइनेंसर उसको लाठी लेके घूमते हैं, चेक बाउंस हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी में मुकदमे भुगतने पड़ते। अब दोस्तों इसमें एक और बात होती है, ऐसा व्यक्ति अपनी 34 और 35 साल की उम्र में, 35 साल में बर्बाद होता है, लेकिन जब उसका 34वां साल शुरू होता है, जब बुध मंदा हो इन हालात में, जैसे मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, तो उसके अंदर बड़ी जिज्ञासा जागती है, मैं ज्यादा कमाऊंगा। उसको बड़े बड़े सपने लोग दिखाते हैं और वो खुद भी रात को ढंग से सोता नहीं और सपनों की दुनिया में रहता है,
और वो इन चीजों के प्रति आकर्षित होता है। रात को ढंग से सोएगा नहीं, सोचता रहेगा, सपने बुनेगा कि कल मैं कमोडिटी खरीदूंगा, कल मैं शेयर मार्केट में शेयर खरीदूंगा और 4 दिन बाद वो इतने का हो जाएगा। इस तरीके के विचार बनाता है और वो डंप हो जाते हैं, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरीके से काम नहीं करता है। तो ये सारी जो कंडीशन, बुध खाना नंबर 3, बुध खाना नंबर 8, बुध खाना नंबर 9, बुध खाना नंबर 12, और उसके बाद बुध और केतु जब दोनों मिल रहे हो दृष्टि से या एक साथ, ऐसे व्यक्ति को शेयर, सट्टा, कमोडिटी, इन चीजों से दूर रहना चाहिए। संभव हो व्यापार भी ना करें, करना ही पड़ जाए तो अच्छे लाल किताबी से, अच्छे विद्वान से उपाय लें, उसके बाद ही उपाय करें। और दूसरी बड़ी बात, दुर्गा उपासना करें। जब भी आपको कहीं हिजड़े मिलते हैं, उनके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लें। छोटी छोटी बच्चियों को नवरात्रों के अलावा भी अपनी तरफ से पांव हाथ लगा के कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें, यानी कि बच्चियों का आशीर्वाद लें। इससे भी बुराई कम हो जाएगी। बाकी तो कुंडली देख के पूरा विश्लेषण, फलादेश और उपाय, सावधानियां निकलती हैं। तो उसके लिए तो आपको मेरे पास कुंडली भेजनी पड़ेगी, मुझे पे करना पड़ेगा, जो मेरी फीस है। लेकिन ये मैंने बहुत आसान रास्ते बताए हैं। ऐसा व्यक्ति नौकरी कर ले, दलाली का काम कर ले, लेकिन खुद व्यापार ना करे, सट्टा शेयर मार्केट से दूर रहे, तो दोस्तों जीवन आसान हो जाएगा। नहीं तो इस हालात में 34-35 से खराब हुआ व्यक्ति अपनी 48 साल की उम्र तक बहुत परेशानी और दिक्कतों में हो जाता है। उसकी बहन बेटियों को तकलीफ होती है, उसके शरीर की नसें नाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, उसके लीवर और किडनी और हार्ट से संबंधित दिक्कत पैदा हो जाती है, और व्यापार तो चौपट होता ही है। ब्याज भरते भरते बेचारा बेवकूफ बन जाता है, पागल हो जाता है। तो दोस्तों व्यापार ना करें, शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट से दूर रहें, दलाली का काम कर लें, किसी दूसरे के लिए काम करना, अपना कमीशन जेब में रख लेना या नौकरी करना सबसे अच्छा। और अगर आपको व्यापार करना ही है तो किसी अच्छे विद्वान से उपाय लीजिए। नमस्कार, प्रणाम। जल्दी ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो में।